जब आप डूब रहे थे, जो आपको बचाने आया, जिसने आपको अपने कंधे में रखा, वही आपको छोर तक भी लेकर जाएगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। दैट मीन्स जो क्रूस पे 2000 साल पहले हुआ, उसके 2000 साल बाद जो लोग पैदा हुए, उन्होंने क्रूस के अंडर आए, उनके पाप माफ। जो 3000 साल बाद आएंगे, वो क्रूस के अंडर आएंगे, उनके पाप माफ। जो 5000 साल बाद आएंगे। योर सैल्वेशन इज नॉट रेस्टिंग ऑन योर फेथफुलनेस, योर सैल्वेशन इज रेस्टिंग ऑन द फेथफुलनेस ऑफ जीसस। आपका उद्धार आप कितने विश्वास योग्य हो इस पर निर्भर नहीं है, आपका उद्धार निर्भर है यीशु की विश्वास योग्यता पर। Many children of God have been robbed by religious teachings. बहुत से परमेश्वर के बच्चों से धार्मिक शिक्षाओं ने चीजें चुरा ली हैं, So they no longer have boldness to go to their Father. तो अब उन मसीहों में हियाव नहीं है कि वो परमेश्वर पिता के सामने आ सके, Because they think God is like an accountant who is keeping an account of every penny, everything. लिखो क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर एक अकाउंटेंट की तरह हिसाब रख रहा है कि वो क्या क्या गलती करते हैं। many. बहुत से लोग, And devil puts condemnation in their heart. और शैतान उनके दिल में दोष भावना डाल देता है। They don't know how much they are loved. उनको यही नहीं पता कि वो कितने प्रेम किए गए हैं। Many think God is mad at them. बहुत सी बातों में परमेश्वर नाराज लगता है उनको। So let's see some of the scriptures, okay? And I want you to. This is a very powerful scripture, and we'll park here for some time because my goal is not to give you 10,000 scriptures, but Amen. one that goes in your heart. हम इस वचन पर ठहरेंगे, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको 10,000 वचन देना नहीं है, लेकिन एक जो आपकी जिंदगी बदल दे। Romans 5:1. रोमी 5:1 It says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. बाइबल कहती है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रख चुके हैं या मेल कर चुके हैं। We have been, no, put that scripture back. We have been. It's a done deal, it's past tense. We have, not that we will be, we have been justified by faith. And faith, not by works, not by your fastings, not by your giving. We have been justified by faith. हम धर्मी ठहराए जाएंगे नहीं, हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। ये हो चुका है पहले से। ये किसी के उपवास के कारण नहीं हुआ, किसी और काम आपके देने के कारण नहीं हुआ, लेकिन विश्वास से आप धर्मी बन चुके हो। आप कैसे धर्मी बने? How did you become righteous? It's not like that you were justified by faith, but that justification is maintained by works. ऐसा नहीं है कि आप विश्वास से धर्मी तो बन गए, लेकिन अगर धर्मी बने रहना है तो उसके लिए पुण्य करने पड़ेंगे। We have been justified. हम धर्मी ठहरा दिए गए। Have been. हो चुका है, Done. खत्म। You're justified. आप धर्मी हो। What does justified mean? धर्मी होने का अर्थ क्या है? Let's see the amplified. Okay. Wait. Come back. All right. I want to show you. We have peace with God. परमेश्वर के साथ हम शांति में The आ चुके हैं। problem is many believers don't have peace with God. दिक्कत यह है कि बहुत से विश्वासी शांति में नहीं आए परमेश्वर के साथ। In their heart there is a conflict that God is against me. उनके दिल में एक लड़ाई चल रही है कि परमेश्वर मेरे विरोधी है, Because I have not lived right. God is against me. क्योंकि मैंने सही जीवन नहीं जिया, परमेश्वर मेरा विरोधी है। God is not giving me this. God is withholding this because God is against me. परमेश्वर मुझे ये नहीं दे रहा, वो रोक के बैठा है क्योंकि वो मेरे खिलाफ है। God is mad at me. Some people who got cancer, they think I got cancer because I got this, I did this. And they blame God for what devil does and he laughs
at the ignorance of God's children. कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने मुझे कैंसर दिया क्योंकि वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे नाराज है कि मैंने ये किया था। जो शैतान ने किया होता है उसके लिए लोग परमेश्वर पर दोष लगाते हैं और शैतान हंसता है कि कितने अनजाने ये लोग। बाइबल में नहीं लिखा निश्चय ही उसने हमें रोग और बीमारी दी। बाइबल में लिखा है निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया। The Bible does not say surely he gave us sicknesses and diseases. Bible says surely he bore our sicknesses and diseases. We have peace. Imagine some of your friend. कल्पना करें आपका कोई दोस्त है, You were in a crisis. आप किसी परेशानी में थे, You wanted 1 crore. आपको 1 करोड़ चाहिए था, He gave you 1 crore. आपको 1 करोड़ दे दिया आपके Now दोस्त। you are in a debt. अब आप एक कर्जे में You हो, cannot pay him back. आप उसको वापस नहीं चुका सकते हो And he's calling you. और वो आपको कॉल करता You है, cannot. Now you don't have peace with him. आप दे नहीं सकते वापस, आपको If you शांति नहीं see है। him coming on a street and you're there, you'll turn back and go. Why? You'll avoid him because there is no peace among you. But now Bible says, because we have been justified by faith, we have peace with God. अगर आप अपने दोस्त को आते हुए देखोगे तो आप रास्ता बदल दोगे क्योंकि आपके दोनों के बीच में अब शांति नहीं है। लेकिन बाइबल कह रही है अब परमेश्वर के साथ आप शांति में आ चुके हो। We have हम Peace शांति with में आ चुके हैं परमेश्वर के साथ। We have peace. Settled. मुद्दा सेटल हो गया, We have peace with God. परमेश्वर के साथ हम शांति में आ चुके हैं। The debt has been paid. जो कर्जा था वो चुका दिया गया। बही खाते की किताब बंद कर दी गई The है। book of accounts has been shut. You have peace with God. अब परमेश्वर के साथ आप शांति में आ चुके हो। Okay, now put this in amplified. So we're going to just park here, study. See, that's how we allow the truth. How do people पढ़ लिया 10 chapter पढ़ लिया, People read like this. अंदर क्या गया वो नहीं पता, और पढ़ लिया। I read 10 chapters. What did you get? Nothing. You But I read- allow the truth to saturate, go in your heart. आप So that सच- when you, so now what happens? You take this truth, which is God's word is seed, Luke 8:11. Now you, okay, then you say, ऐसा कहेंगे, I am justified by faith. आप परमेश्वर के वचन को लेते हो, उसको अपने दिल में गहरा जाने देते Now what हो। are you doing? You are allowing your thoughts to change by God's word. Okay, so now I'm justified. तो आप उसको ले रहे हो और सोच रहे हो अच्छा मैं धर्मी बन गया हूँ, I have peace with God. परमेश्वर के साथ शांति हो चुकी है मेरी, I've been peace with God means reconciled. मैं उसके साथ वापस जोड़ दिया गया हूँ, जुड़ चुका हूँ। That means I don't have to ignore him, इसका be मतलब afraid. मुझे उससे डरने की, उससे भागने की जरूरत नहीं है। Let's see in the amplified, the beauty comes out, all right? हम amplified- Therefore, since we are justified, and look at the meaning, the Bible says, acquitted, declared right, declared righteous. इसलिए क्योंकि हम सिद्ध किए गए, बाइज्जत बरी और धर्मी ठहरा दिए गए, Declared righteous. धर्मी घोषित कर दिए गए। You know, in the court of the law, if somebody who was charged with a crime, if the judge declares him not guilty, free, acquitted, nobody can say that he is a criminal because he has been acquitted of that crime. He has been declared. अगर कोर्ट में जज किसी को कह दे कि ये बाइज्जत बरी किया जाता है, ये निर्दोष है, तो अब कोई भी उस पे उंगली उठा के उस पे इल्जाम नहीं लगा सकता है। I'm talking क्योंकि about वो- Supreme Court, the highest court. मैं सुप्रीम कोर्ट Otherwise, people can go from a lower court to higher court, but when Supreme Court says it, that ends it. But think about this. इसके बारे में सोचो, Above Supreme Court, there is a court सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक कोर्ट है where our Father sits on his throne and he says, I have declared them righteous. जहां पर हमारा पिता सिंहासन पर बैठकर कहता है मैं इन्हें धर्मी घोषित करता हूं। अगर मेरे पिता ने कह दिया कि हम धर्मी हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोले, because the one who made the heavens and earth declares you righteous. If my father has said that I am righteous, now it doesn't matter who says what, because your father has declared you are righteous. Righteous and given a right standing with God. धर्मी बनाए गए और परमेश्वर के साथ एक सही स्थान दिया गया आपको। You have a right standing with God. परमेश्वर के साथ एक सही स्थान आपको दिया गया।
You can stand boldly in the presence of your Father. आप साहस के साथ अपने पिता के सामने खड़े हो सकते हो. That's why many believers have been robbed of this beautiful eternal life that Jesus has given. They are not enjoying this. All that they are doing is they are worried, not having peace with God, no boldness. इसीलिए बहुत से लोगों से चुरा लिया गया गलत शिक्षाओं के कारण. वो चिंतित हैं, परमेश्वर के साथ शांति में नहीं है. You have to come to a place where you stand on what the Bible says. आपको उस जगह पे पहुंच जाना है जहां Not what a popular teaching says. जहां आप उस जगह खड़े हो जाओ जो बाइबल कहती है कि लोग प्रसिद्ध शिक्षा जो कहती है वो नहीं. No, but pastor, but I'm sinner, I sin. No, you're not sinner, you're stupid. ओ लेकिन पास्टर आपको बताना मैं पापी हूं. नहीं, पापी नहीं हूं, मूर्ख हो. Because you don't believe God's word. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते. How can you be righteous sinner? आप एक धर्मी पापी कैसे हो सकते हो? Either you are righteous or you are a sinner. If you are a sinner, I will tell you, get saved. But if you are saved and then you call yourself a sinner, I would say get some wisdom. या तो आप धर्मी हो सकते हो या आप पापी हो सकते हो. अगर आप कहते हो कि आप पापी हो तो मैं कहूंगा फिर उद्धार पा लो. अगर आप कहते हो आपने उद्धार पा लिया और आप कहते हो कि आप पापी हो तो मैं कहूंगा बुद्धि ले लो थोड़ी. You don't believe God's word, that's the problem. आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, ये आपकी दिक्कत है. Believe your feelings. अपनी भावनाओं को मानते हो. When you didn't declare yourself righteous. आपने अपने आप को धर्मी नहीं घोषित You किया didn't था. say I'm righteous. आपने नहीं कहा मैं धर्मी He हूं. says you are righteous. उसने कहा कि आप धर्मी हो. Why are you righteous? क्यों धर्मी हो आप? Because of your faith in Christ Jesus. मसीह यीशु पे विश्वास करने के कारण. Amen. By faith and actually I love this definition. One definition of justified means just as if you have never sinned. और धर्मी ठहरा जाने की एक परिभाषा मुझे बहुत प्यारी लगती है. उसका अर्थ ऐसा लिखा है, ऐसा जैसे आपने कभी पाप किया ही नहीं था. I know it's too good for our brain. मुझे पता है हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है. What? क्या? Is that the position God has given us? क्या ये वो जगह है जो परमेश्वर ने मुझे दे दी है? See, the Father doesn't see like we see. पिता वैसे नहीं देखता जैसे हम देखते हैं. When He sees, जब वो देखता है, He sees you in Christ. वो आपको मसीह में देखता And है. because you are in Christ, और क्योंकि आप मसीह में हो, He sees you righteous. वो आपको धर्मी देखता है. Okay, so let us grasp the fact that we have. Let us grasp it, because if you won't grasp it, if you don't believe it, if you don't meditate on it, man, even though you are saved, you'll think like a sinner. Even though you're God's children, you will think like a slave, because you have not grasped this reality of what Jesus Christ has done. तो आओ हम इस बात को थाम लें, इस पर कब्जा कर लें, क्योंकि अगर आपने इस बात को पकड़ा नहीं, इस पर कब्जा नहीं किया, तो हालांकि आप परमेश्वर की संतान हो, धर्मी ठहरा दिए गए हो, पर आप अपने दिमाग में एक पापी की तरह, एक दास की तरह जियोगे. Okay, let us grasp this fact that we have the peace of reconciliation to hold and to तो हम इस बात को थाम लेते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, एक अच्छे रिश्ते और शांति दे दी गई है कि इसका हम मजा ले सकें. This relationship, you will enjoy it with your Father the day you know you have peace, you have been reconciled with Him. अपने परमेश्वर पिता के साथ जो रिश्ता आपको मिला है उसका आप मजा ले पाओगे जब आपको पता होगा कि आपका रिश्ता जुड़ चुका है, आप दोनों के बीच में अब शांति है. Imagine God made us to have deep fellowship. What are people doing? Oh प्रभु जी माफ कर दे प्रभु जी, ये दे दे प्रभु जी, हील कर दे. बस वो सुई वहीं तक अटकी है. परमेश्वर हमें God is just some far away abstract being. परमेश्वर ने हमें गहरे रिश्ते के लिए बनाया, बट पीपल आर स्टक विद लॉर्ड, फॉरगिव मी, गिव मी दिस, गिव मी दैट. परमेश्वर वो ऐसे ट्रीट करते हैं, परमेश्वर बहुत दूर बैठा हुआ है, एक बहुत ही शक्ति है सर, वो एक शक्ति बहुत दूर बैठा हुआ. Peace with God through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One.
हमें परमेश्वर के साथ शांति मिल चुकी है हमारे प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा जो अभिषेक है उसके। So one thing that many believers don't believe till now, and I have to build this. This is like the elementary. I'm teaching today the kindergarten, the play school teaching, because this foundation. If this foundation is wrong, तो आज मैं ये नींव डाल रहा हूँ, ये किंडरगार्टन की वो नींव है, क्योंकि अगर ये नींव गलत है, imagine if a child goes to kindergarten and the teacher teaches him AKLPS2U, and if he learns that, he's going to think that's how we spell ABCD. So if you want to teach this kid something, you'll have to go back and dismantle what he believes and then tell him that it's not ABSTUVC, it's ABCDEFG, because that teaching that basic is very important for him tomorrow to grow. आप कल्पना करें एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, उसको वर्णमाला ही गलत सिखाई जाती है, तो बच्चा बड़ा होके क्या सीखेगा? तो आपको पहले वो वर्णमाला उसकी सही करनी पड़ेगी कि वो बड़ा होके ठीक से सीख पाए। There are people who will go, I want to learn about all the trumpets. Trumpets के बारे में बाद में सीखना, पहले ये सीख ले basic. कुछ लोग कहते हैं मैं ट्रम्पेट्स के बारे में सीखना चाहता हूं। Tell them learn about trumpets, learn the basics. Your trumpet sound is messed up right now. तुम्हारी ट्रम्पेट की आवाज खराब हो रखी है अभी। And this is not just, it's for me, it's for us. We have to constantly, we have to come back and आप जानते हैं जब एक बिल्डिंग होती है लंबा चलाना है, the foundation has to be strengthened, because more the foundations are strengthened, stronger the building is going to be. These are the this is the foundation of the gospel. If you don't understand this, nothing else is going to make sense. जितना एक इमारत की नींव मजबूत होगी उतना वो इमारत लंबा टिक पाएगी। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो बाकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। Amen. First thing you have to understand is how much you are loved by your heavenly Father. You cannot earn it. पहली बात जो आपको ये समझनी है कि आप अपने पिता का प्यार कमा नहीं सकते, आप पहले Stop प्यार trying to earn God's love through your fastings, through your religious activity. पिता का प्यार कमाने की कोशिश करना बंद कर दो उपवासों से और धार्मिक कामों से। We don't fast to earn His love. Fasting has a different role. It's important, but understand. Don't try to earn His love. हम उसका प्यार कमाने के लिए नहीं करते उपवास, वो उसकी अपनी जगह है, लेकिन The उसका प्यार Bible मत says कमाओ। He has lavished His love on us. बाइबल कहती है उसने न्यौछावर कर दिया अपना प्यार हमारे ऊपर। You cannot earn it. आप कमा नहीं सकते उसको, It is freely given. वो मुफ्त में आपको दिया जा चुका है। You know, one time the Father told me, and I was just talking to somebody yesterday. So when we just had Eliana at that time, and when I would come back from a trip, and I would buy something for Eli, and I would buy gifts for her because why? Because I love her. पिता ने मुझे ये सिखाया जब उस समय एलियाना ही थी, और जब मैं कहीं ट्रिप से वापस आता तो मैं उसके लिए गिफ्ट इसीलिए लेके आता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसका पिता हूँ। And then imagine if now Ellie grows up, और कल्पना करें doing a job, अब एली बड़ी हो गई, कमाने लग गई, and I buy a nice dress for her. एक अच्छी ड्रेस लेके आता हूँ उसके लिए, because she'll always be my daughter, no matter how much she grows up. वो हमेशा मेरी बेटी रहेगी कितनी भी बड़ी हो। And I say, Ellie, see, Daddy brought you this dress. मैं कहता हूँ एली देखो पापा ड्रेस लेके आए तुम्हारे लिए, And she takes out her wallet. वो अपना वॉलेट निकालती This है, is the price tag. उसका दाम देखती Oh, है, 10,000. अच्छा 10,000, ये लो बाबा. टेक दिस टाइम, It will break my heart. मेरा दिल टूट जाएगा। That's what many believers are trying to do with God. बहुत से विश्वासी यही करने की कोशिश How कर रहे हैं much will you sell this healing to me, God? How much? ये चंगाई कितने में बेचोगे परमेश्वर मुझे? 7 days fasting? 7 दिन के What do उपवास you में want? क्या चाहिए? 21? 21 दिन, 40? 40 days? नहीं। Stop trying to buy what God has freely given. जो परमेश्वर ने मुफ्त में दे दिया वो कमाने की कोशिश करना बंद करो। He heals you today not because of how many days you have fasted, because Jesus was wounded on our behalf. वो आपको आज Because इसीलिए Jesus paid the price for your healing. That's why you can freely receive your healing from God. वो आपको आज इसीलिए चंगा करता है, इसलिए नहीं आपने कितना उपवास किया, लेकिन इसलिए कि यीशु ने आपका
चंगाई का दाम चुका दिया ताकि आप आजादी से अपनी चंगाई ले सको आज। Amen. It will take faith to believe what God says because your senses are going to tell you something else. जो परमेश्वर कहता है उसको मानने के लिए विश्वास की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपकी भावनाएं आपको कुछ और बताएंगी। You have to understand that God loves you, but today I want to talk about this foundation that your sins have been forgiven once and for all. आपको ये समझना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और मैं आज ये नींव रखना चाहता हूं आपके लिए कि आपके पाप एक बार और हमेशा के लिए क्षमा हो चुके हैं। Amen. Forgiveness is not maintained by your confession. Forgiveness was given because of the blood was shed on your behalf. और वो माफी जो आपको मिली है वो बरकरार नहीं रखी जाती आपके अंगीकारों के द्वारा। आपको माफी एक बार और हमेशा के लिए मिल चुकी है उस बहाए गए लहू के कारण। Just think about this. If you are forgiven until your next sin, are you really saved? अगर आपको माफी आपके अगले पाप तक मिली है तो क्या सच में उद्धार भी हुआ है? See, if you are saved until you mess up again and then you lose it again and then you have to confess to get it back, and then when you mess it up again and then you lose it and then you have to say I'm sorry and then God gives you back, I think the entire life is like this. Say sorry. Sorry. Is this what eternal life is? अगर ये ऐसा ही है कि आपको माफ किया गया अगले पाप तक और पाप किया और उद्धार गवा दिया, फिर सॉरी नहीं बोलोगे तो परमेश्वर वापस उद्धार नहीं देगा, तो वो ऐसा ही है। But you will say, but you don't know, Pastor, I messed up. Do you think God doesn't know it? लेकिन आप कहोगे अरे पास्टर आपको नहीं पता मैंने गलती कर दी। आपको लगता है परमेश्वर को नहीं पता आपने गलती की है? Do you think God is not a cheap savior? परमेश्वर कोई सस्ता He is not a savior fake नहीं है। savior. झूठा उद्धार करता नहीं है। वो चालू काम नहीं करता। He doesn't do quick fixes. Once and for all. एक बार Done. और हमेशा के लिए बात खत्म। Done deal. बात खत्म। If your salvation rested on you, no one is saved. Let me tell you this. अरे अगर आपका उद्धार आप पर निर्भर करता तो किसी का उद्धार ना होता, मैं बता दूं। Nobody is saved. कोई भी उद्धार नहीं पाता फिर तो। Come on, nobody is saved. Because the Bible says, if you break one law, you have broken the entire law. क्योंकि बाइबल कहती है अगर आपने एक नियम तोड़ दिया व्यवस्था का तो पूरी व्यवस्था तोड़ दी है। Your salvation is not resting on your faithfulness. Your salvation is resting on the faithfulness of Jesus. आपका उद्धार आप कितने विश्वास योग्य हो इस पे निर्भर नहीं है, आपका उद्धार निर्भर है यीशु की विश्वास योग्यता पर। जब आप डूब रहे थे, जो आपको बचाने आया, जिसने आपको अपने कंधे में रखा, वही आपको छोर तक भी लेकर जाएगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। When you were sinking, the one who rescued you, carried you on his shoulders, will carry you to the very shore because he is a faithful God. Amen. If he saves somebody until they mess up again, he isn't a savior. अगर वो सिर्फ तभी तक बचाता है जब तक कोई अगली गलती ना करे तो फिर वो उद्धार करता नहीं है। Think about this. Are we सोच के really देखो। saved then? क्या हम सच में फिर उद्धार पाए भी हैं? Adam sinned, and everybody who is in Adam becomes a sinner. आदम ने पाप किया और हर कोई जो आदम में था पापी बन गया। Whether you confess it or you didn't confess it. चाहे अंगीकार किया हो Because ना you किया were हो। in Adam, क्योंकि आप आदम में थे, you are a sinner. आप पापी थे। But now when we are in Christ Jesus, लेकिन अब जब हम मसीह में हैं, we have been declared acquitted, given a right standing with the Father. We have been made righteous, the Bible says. लेकिन अब जब आप मसीह यीशु में हो तो आप धर्मी ठहरा दिए जा चुके हो, बाइज्जत बरी कर दिए जा चुके हो, परमेश्वर के सामने एक सही स्थान दे दिए जा चुके हो यीशु के नाम में।
Do you think what started with the blood will end with your works? आपको लगता है जो लहू से शुरू हुआ था आपके कामों से पूरा होगा? The blood that washed you once is the blood who will keep cleansing you and preserve you blameless until the coming of Lord Jesus Christ of Nazareth. वो लहू जिसने आपको धोकर पवित्र किया वही आपको निर्दोष रखेगा और संभाले रहेगा मसीह के वापस आने तक। हालेलुया। Hallelujah. उसका लहू सूखता नहीं, उसका लहू आज भी गर्म है और आज भी बहता रहता है। वो चश्मा सूखने वाला नहीं है, वो फाउंटेन सूखने वाला नहीं है। His blood does not dry up. His blood is still warm and still keeps you saved. His blood is that fountain that will never dry up. Amen. It's his blood that made me righteous. उसके लहू ने मुझे धर्मी बनाया था। Paul rebukes Galatians church because he is the father of that church, but then they went to the legalism and he said, "O foolish Galatians, who has bewitched you that you would not obey the gospel? You started in the spirit, but now you want to end it in works?" पौलुस गलातियों की कलीसिया का पिता था और वो उनको डांट लगा के कहता है, क्योंकि अभी गलातियों कलीसिया व्यवस्था के कामों की ओर मुड़ रहे थे। वो कहता है, मूर्ख गलातियों, तुम्हें किसने भरमा दिया कि जो आत्मा से शुरू हुआ था वो छोड़ करके तुम व्यवस्था के कामों में वापस जाओगे। Amen. Many believers' belief system बहुत से विश्वासियों का जो बिलीफ सिस्टम है is wrongly calibrated. वो गलत है भी, गलत They है। think God's performance depends upon your performance. उनको लगता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है वो निर्भर करता है वो क्या करते हैं उनके कामों पर। So if you do good things, God is good to you. अगर आप अच्छा करोगे तो परमेश्वर आपके साथ अच्छा If रहेगा। you do bad things, God is bad to you. अगर आप बुरा करोगे तो परमेश्वर बुरा करेगा आपके साथ। God will give you sicknesses to teach you, परमेश्वर He'll बीमारी put देगा you सिखाने के लिए, in weird things. गलत परिस्थितियों में डालेगा। They have never known the Father. उन्होंने कभी पिता को जाना ही नहीं। They are in a dead religion called Christianity, वो एक मरे हुए धर्म में है जिसका नाम ईसाई धर्म है, which is as dead as any other religion. जो उतना ही मरा हुआ है जितना और कोई धर्म मरा हुआ है। Can we all come to a place where we simply believe what God says in His Word? क्या हम सब उस जगह पे आ सकते हैं जहाँ Like पर little हम children? छोटे बच्चों की तरह साधारण रूप से वो मान लें जो पिता कहता है। Don't add but, if, don't be a theologian. Just believe what Bible says. उसमें अगर मगर ना जोड़ें आगे पीछे थियोलॉजियंस की तरह, लेकिन जो वचन कहता है वो मान ले। Just believe what the Bible says. मान ले जो बाइबल कहती है। So will you believe what God says about you? क्या आप मानोगे जो परमेश्वर आपके बारे में कहता Will है? you believe it? मानोगे? Tell me, is God a liar? क्या परमेश्वर झूठा है? Can God say something and then do something else? क्या परमेश्वर कुछ बोल के कुछ और कर सकता Are you है? sure? If God says it, can you bank on it? अगर परमेश्वर ने बोला तो आप जिंदगी दांव पे लगा सकते हो उस बात में। Okay. Hebrews 10 verses 16 to 17. इब्रानी 10 उसका 16 से 17। This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts and in their minds. I will write them, then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. इब्रानी 10 उसका 16 और 17 कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। Okay, पर प्रभु कब तक? But Lord, till when? Until you confess again. जब तक हम दोबारा अंगीकार ना करें। And again, I'm not saying, see guys, I know people will make a reel out of this as well. मुझे पता है लोग इसमें रील बनाएंगे। I'm not saying that we don't go to our Father and say sorry when we don't act according to our nature. However, you don't buy your forgiveness by your confession.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमसे जब गलती हो जाती है, अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ करते हैं, तो अपने पिता से माफी ना मांगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप पिता की माफी कमाते नहीं अपने पाप के अंगीकार के द्वारा। I'll tell you that. मैं बताता हूँ। 1 John 1:9. We're going to see it in the right context. पहला यूहन्ना 1 What it meant. सही मुद्दे में देखेंगे इसका क्या अर्थ है। What does it mean? If God says, if God doesn't remember your sins anymore, and you have been washed with the blood, declared righteous, then why do you keep remembering your sins? अगर परमेश्वर आपके अधर्म के कामों को अब याद नहीं रखता और आप धर्मी ठहराए जा चुके, लहू से धोए जा चुके, तो आप अपने पापों को क्यों याद करते हो? अगर शैतान आपके पास आए और बोले, ये देख, याद है तेरे को? If the devil comes to you तूने and says, 3 साल पहले ये किया था। remember you did this 3 years ago? आप कहना क्या? You're like, what? याद नहीं आ रहा मुझे। I don't remember this. If God says, अगर परमेश्वर ने बोला है I remember their sins no more, why don't you believe it? कि मैं उनके पापों को अब याद नहीं करूंगा, तो क्यों नहीं मान लेते हो? Who remembers your sins? किसको याद है आपके पाप? Devil. शैतान को, Because he's the accuser of the brethren. क्योंकि वो है जो भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा He गया। wants to go to God and accuse you. But God says, I don't remember their sins no more. वो परमेश्वर के सामने जाके आप पर दोष लगाना No चाहता more. है, लेकिन So परमेश्वर I कहता have है, a मुझे good याद news नहीं। for you. All your sins have been forgiven. मेरे पास अच्छी खबर है आपके लिए, आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। Let's see Colossians 2:13. कुलोसियों 2:13। And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you. How many? How many? Okay, for God to forgive all your sins, hear this. परमेश्वर आपके सब अपराधों को क्षमा करता है, उसके लिए For God to write all. परमेश्वर को यहाँ पे सब लिखने के लिए, That means he had to take the account of the since the time you were born till since the time you died. Then it's all. Otherwise it's not all. इसका मतलब परमेश्वर को खाते में सारे पाप लेने पड़े थे, जब आप पैदा हुए तब से लेकर जब आपके मरने तक सारे Many people पाप। teach, no. God will forgive your sins today when you receive in Jesus, but not in future. But guess what? When Jesus died and forgave your sins, that was 2,000 years before you. So his blood was going in future till the end of humanity, because he had to wipe the sins of the entire mankind. So the blood went in the past, the blood went in the future, and he wiped the sins of entire humanity. जब यीशु ने अपना लहू बहाया तो आपके सारे के सारे पाप भविष्य में थे। कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं कि जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया आपके पाप उस दिन तक माफ हुए, फ्यूचर के नहीं। लेकिन जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, यीशु ने लहू बहाया और आपके सारे मनुष्य जाति के सारे भविष्य और इतिहास, सारे पाप एक साथ क्षमा कर दिए हमेशा Hear के this लिए। now. Sin is not the real issue. Unbelief is. अब पाप असली दिक्कत नहीं है, अविश्वास है असली दिक्कत। Unbelief is. अविश्वास है Because असली you don't दिक्कत। believe what God says. क्योंकि आप वो नहीं मानते जो परमेश्वर कहता है। I was talking to a brother who was deep into drugs and deep sinful lifestyle. मैं एक भाई से बात कर रहा था जो ड्रग्स की लत में थे, बुरी लत में, और बहुत पाप में जी रहे थे। And now he's saved, अब वो उद्धार पाए हैं, working for the Lord. प्रभु And I के लिए काम said, कर tell रहे me one thing. When you were in the depth of your darkness, मैंने पूछा एक बात बताओ, जब आप अपने अंधकार की सबसे गहराई में थे, bound by drugs, ड्रग्स में बंधे थे, did your parents deny you? क्या आपके माँ बाप ने आपका इनकार कर दिया? He said, no. उन्होंने कहा नहीं। I said, if imperfect human beings मैंने कहा अगर असिद्ध इंसान can love like this, ऐसे प्यार कर सकता है, how much more तो कितना ज्यादा our Heavenly Father, हमारा स्वर्गीय पिता who is pure love. जो शुद्ध प्रेम है। Are we trying to say that we as humans, we can love better than Him? क्या हम ये कह रहे हैं कि मनुष्य होते हुए हम ज्यादा बेहतर प्यार करना जानते हैं? No. परमेश्वर I से? know this. नहीं, मैं जानता I cannot love my kids मैं more अपने than He loves His kids. मैं अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं कर सकता जितना वो अपने बच्चों से प्यार करता है। No matter how good a dad I will become, कितना- no matter how much I will lavish my love on them, still God's love will far exceed any human love. The Bible says He has lavished His love upon us. मैं कितना भी अच्छा पिता क्यों ना बन जाऊं, फिर भी उसका प्रेम मेरे से बहुत ज्यादा महान है। और बाइबल कहती है कि उसने अपना प्रेम न्यौछावर कर दिया अपने बच्चों के ऊपर, उंडेल दिया है।
That's the thing. We have never understood the gospel. और ये वो बात है कि हम सुसमाचार कभी नहीं समझे. We have never known the heart of the loving Father. अगर हमने उस पिता के प्रेमी पिता के दिल को कभी नहीं जाना. Sin, अरे क्या पाप की क्या औकात है जब आप उससे प्यार करने लग जाओगे आपको बांधने की. Sin has no ability to bind you when you start to love him. Amen. The Bible says Abraham was God's friend. बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था. We have no idea. हमें कोई अंदाजा नहीं है. What are we missing on if we don't understand how much you are loved? When your Father stands for you, when He protects you, when He declares you belong to Him. जब आपका पिता आपके लिए खड़ा होता है, आपका पक्ष लेता है, घोषणा करता है, वो आपकी ओर है. Now, I know some people might say, oh, it can be a coincidence. कई लोग कह सकते हैं तो इत्तेफाक हो सकता है. I say, my life is filled with such coincidences. मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी भरी हुई है ऐसे इत्तेफाकों से. Amen. Say this after me. I am loved by my heavenly Father. मेरे साथ कहो, मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बहुत प्यार करता Say it है. again. I am loved by my heavenly मेरा Father. स्वर्गीय पिता मुझसे बहुत प्यार करता है. He sees me righteous. वो मुझे धर्मी देखता है. He sees me holy. वो मुझे पवित्र देखता है. Because I am washed with the blood of Jesus. क्योंकि मैं यीशु के लहू से धुला हूँ. Amen. You can be seated. आमेन. Can you put 2 Corinthians 5:19? दूसरा कुरिन्थियों And can I tell you, I'm not even preaching today. I'm reading Bible verses to you. मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बाइबल वर्स पढ़ रहा हूँ बस आपके लिए. I'm not preaching today. प्रचार नहीं कर रहा हूँ. But that's what you need. Pure truth of God's word. लेकिन आपको वही चाहिए, परमेश्वर के वचन का सत्य. That's what you need. यही चाहिए आपको. Just the word spoken to you. सिर्फ वचन आप पर बोला जाए. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin again. Can you believe it? God isn't counting people's sin anymore. I'm not saying it. Is it in your Bible? God is reconciling the world back to Him, not counting their sins anymore. कि परमेश्वर दुनिया का रिश्ता वापस अपने साथ जोड़ रहा था और अब उनके पापों को नहीं गिन रहा था, उनको दोषी नहीं ठहरा रहा था उनके पापों के लिए. सो प्रभु वो रिश्तेदार नहीं जो किसी शादी में आपको गया, उस दिन गुड्डी की शादी में तुमने मुझे वो कहा था. So God is not a relative who will bring up an old thing and start to blame you. It's gone. वो I गया. will remember their sins no longer. मैं उनके पापों को अब कभी याद नहीं करूंगा. Okay, ना तो पाप याद करूंगा और ना पाप काउंट करूंगा. Neither will I remember their sins nor will I count their sins anymore. हाँ? Satan will come. See God, see. शैतान आकर देखो देखो परमेश्वर देखो. Hear this. सुनिए, Not saying God turns blind eye to sin. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर पाप को देख के अंधा बन जाता है, उसको देखता ही No, नहीं He loves you. वो आपसे He will प्यार not करता है. tolerate sin in your life. आपकी जिंदगी में वो पाप को टिकने नहीं देगा. But how? कैसे? I will tell you the truth. मैं तुम्हें सच बताऊंगा And truth will set you free. और वो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा. Tell me one thing. If a guy who did something wrong, एक व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया था, let's take an example. Somebody says, oh, he was a believer, he committed adultery, so God gave him cancer. चलो बोलते हैं कि कोई विश्वासी था, उसने व्यभिचार कर दिया तो कहते हैं लोग कि उसने परमेश्वर उसको कैंसर दे दिया And now he died. और अब वो मर गया. Where is reconciliation in this? इसमें रिश्ता वापस जोड़ना कहाँ है? Every correction from the Father is to bring the best out of you. पिता जब भी करेक्शन देता है तो आप में से उत्तम को बाहर लाने के लिए देता है. Amen? God is not turning blind eye to sin. परमेश्वर पाप के लिए अंधा नहीं बन जाता. He dealt with sin on the death,
burial and resurrection of Jesus. उसने पाप का इलाज कर दिया यीशु को क्रूस पर That's why the Bible मारा says, गया, can गाड़ा you गया। put 2 Corinthians 5:21? God took the sins of entire humanity. परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति के पापों को ले लिया, आदम से लेकर from Adam आखिरी व्यक्ति जो होगा, हमें नहीं बताओ कौन to है, the last man that will या be, जितने भी लोग होंगे जो or how many ever will be, वहां तक. So Till then. sin, the alpha and omega of sin, पाप का जो अल्फा और ओमेगा था, God took it and put it on Jesus. परमेश्वर ने वो दोनों को लिया और यीशु पर डाल दिया। But people say, अच्छा, how can God forgive sins जो future में भी हुए नहीं? तो फिर how did God forgive your sins? Because Jesus was crucified 2000 years ago. People will say, how can God forgive the sins that are in the future? तो परमेश्वर ने आपके पाप कैसे माफ किए 2000 साल पहले जब यीशु मरा तो? That means जो क्रूस पे 2000 साल पहले हुआ, What happened on the cross 2000 years ago? उसके 2000 साल बाद जो लोग पैदा हुए, उन्होंने क्रूस के अंडर आए, उनके पाप माफ. जो 3000 साल बाद आएंगे वो क्रूस के अंडर आएंगे, उनके पाप माफ. जो 5000 साल बाद आएंगे, The people that will come after 2000 years of the cross, when they come under the cross, their sins are gone. Those who will come under 3000 years later, their sins will go. okay? And I know some people's minds have been so twisted by religion. I know it's very hard for them, but just I'm giving you the scripture. मैंने अपना कोई मैंने आपको स्क्रिप्चर दिया, आप घर जाके मेडिटेट करो इसमें. और मैं जानता हूँ लोगों के बुद्धि को धर्म ने इतना भ्रष्ट कर दिया है, मैं आपको अपना अनुवाद नहीं दे रहा हूँ, मैं जैसे आपको वचन दे रहा हूँ. Go home and study. The Bible says God made him. बाइबल कहती है sin. परमेश्वर ने उसको बना दिया पाप. Who made him sin? किसने पाप बना दिया? Now let me ask you this question. एक सवाल करता हूँ. Did Jesus sin? क्या यीशु ने पाप किया था? Did Jesus sin? क्या यीशु ने पाप किया था? How did God made him sin without Jesus committing sin? परमेश्वर ने यीशु को कैसे पाप बना दिया जब यीशु ने कोई पाप ही नहीं किया? Let's think about it. Let's इसके park बाद here. रुक जाते हैं यहाँ पे. कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप बना दिया जब यीशु ने कोई पाप एक्शन में करा ही नहीं? How did God make Jesus to be sin when Jesus did not commit any sin? Because sin was imputed to him. क्योंकि पाप उस पर लाद दिया गया. Sin was imputed to Jesus and he became sin. पाप उस पर डाल दिया गया और वो पाप बन गया. Without committing sinful actions. बिना कभी भी कोई पाप का काम किए हुए. In the same way, ठीक वैसे ही you were made righteousness आपको धार्मिकता बना दिया गया without you committing any righteous actions. तब जब आपने धार्मिकता का कोई काम किया ही नहीं था. Okay? The Bible doesn't say बाइबल ये नहीं कहती believe in Jesus. यीशु को विश्वास करो. यीशु पर विश्वास करो, उसके बाद क्या करो? What do you do? जाओ, Go 20 गरीबों को रोटी खिलाओ. feed 20 poor people. यहाँ जाओ, Go there, वहां नहाओ, take a bath there, हाँ, थोड़ा जानवरों को कुछ खिलाओ. feed something to the No, no, animals. no, no. नहीं नहीं नहीं. You were made righteous without any righteous actions. बिना कोई पुण्य किए हुए आपको धर्मी बना It दिया was गया. not the gospel and your actions and then you will become right. No, you were as Jesus was made sin without him committing sin. You were made righteous without you doing righteous works. ऐसा नहीं था कि सुसमाचार और आपके पुण्य साथ. नहीं नहीं नहीं. परमेश्वर ने जैसे यीशु को बिना कोई पाप किए हुए पापी बना दिया, वैसे ही परमेश्वर ने आपको बिना कोई पुण्य किए हुए धर्मी बना दिया. Hear this, हिंदी वाले देखो. यीशु ने क्या किया हमारे लिए? क्या किया? पाप ठहराया. क्या किया? पाप ठहराया. यानी परमेश्वर की नजर में जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो पूरा मानव जाति का पाप क्रूस पे था. So when Jesus was on the cross, for God, the entire mankind's sin was on the cross. So when the sin was judged on the cross, entire mankind's sin was being condemned on the cross. जब क्रूस पर पाप का न्याय किया गया तो सारी मनुष्य जाति के पाप का न्याय हो गया उस दिन. उस पाप का भी जो हजारों साल बाद लोग करेंगे. Even the sin that people will commit thousands of years later. Are you getting it? समझ रहे हैं? Because if Jesus was only a savior till then,
क्योंकि अगर यीशु सिर्फ तब तक का उद्धार करता था, then he is not savior for entire humanity. तो फिर वो पूरी मनुष्य जाति का उद्धार That करता means नहीं है. हर generation के लिए उसको फिर क्रूस में जाना पड़ेगा. That means he has to go to the cross for every generation But that the is Bible born. says we have been perfected once and forever by one sacrifice. लेकिन बाइबल कहती है हम एक बार और हमेशा के लिए सिद्ध कर दिए गए एक बलिदान के द्वारा. Amen. Put it back. Scripture. Okay. यीशु ने परमेश्वर उसको पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, किस में होकर? मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन. हम धर्मी काम करें नहीं लिखा है, धार्मिकता बन. सुनो, पहले धार्मिकता बनते हो, फिर धार्मिकता के काम अपने आप होते हैं. पहले धार्मिकता बनते हो, पहले धार्मिकता से जब जन्म लेते हो तो धार्मिकता की तरह काम भी होने लग जाते हैं. So God made him to be sin that we would become the righteousness of God. You don't do righteous things to become righteous. First you are made righteous, then you do the things of righteousness. Hear this. A little boy or a girl, a little baby that is few months old is a human being. एक छोटा बच्चा जो कुछ महीनों का है वो मनुष्य है. Is fully human, not partial human. पूरी Fully तरह human. मनुष्य है, आधा मनुष्य नहीं. Fully human, पूरा मनुष्य, but not fully grown. लेकिन पूरी तरह बढ़ा नहीं है. And because this baby is not fully grown, the baby cannot do what many human beings do. और क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह बढ़ा नहीं हुआ, वो सब नहीं कर सकता जो बहुत In सारे the मनुष्य same नहीं कर way, सकते. when you get birth in God's kingdom, you are fully righteous, but you cannot manifest righteousness because you are maturing. But as you mature and as you grow, the righteousness starts to spread out from you. You start to do the righteous things because you have been made righteous. ठीक वैसे ही जब आप राज्य में पैदा होते हो तो आप पूरी तरह धर्मी हो, लेकिन धार्मिकता को पूरी तरह प्रकट नहीं कर पाते अभी, क्योंकि अभी आप बढ़ रहे हो, लेकिन आप पूरी तरह धर्मी बना दिए जा चुके हो. जब आप परिपक्व होते हो तो धार्मिकता आपके जीवन से नजर आने लगेगी.